हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आपकी क्या हालचाल है और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी चाहे जैसी हो और चाहे जितनी अच्छी हो, अगर अगर आपने अपने कॉपी में ये छोटा सा मिस्टेक कर दिया तो आपके 10 से 15 नंबर चल जाएंगे। जी हाँ, ये मैं आपको जीनियस तरीका बताऊंगा कि अगर आप इस सीक्रेट से, अगर आप पढ़ने में कमजोर हो तो बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 अंक आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर एक टॉपर हो और आपकी मेहनत खूब अच्छी है और आपको सब कुछ याद है और सब कुछ लिख कर भी आ जाते हो और दावा करते हो कि मैंने 70 में 70 नंबर करके आया है, ठीक है, मैंने 100 में 100 नंबर करके आया है, लेकिन जब बच्चा रिजल्ट आता है ना, तो इस 70 में आपको 55 अंक ही मिल पाते हैं। क्यों मिलते हैं? यानी ये 10 से 15 अंक आपका क्यों कट जाता है? और इस 100 में आपको सिर्फ और सिर्फ 80 से लेकर 85 मार्क्स तक ही मिल पाते हैं। आखिर यहाँ पर भी आपके 20 से 15 नंबर क्यों कट जाते हैं? अगर आज की इस वीडियो को देख लिया तो आपकी दोबारा जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि हमारे नंबर कटे तो कटे कहाँ। बाद में बोर्ड एग्जाम देने के बाद छात्र काफी ज्यादा पश्चाताप करते हैं और ये कहते हैं कि काश ये जानकारी मुझे पहले होती तो आज हमारा नंबर ना कटता। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना बच्चा, और इस वीडियो को, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। जो तरीका, जो अंदर की नॉलेज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये नॉलेज मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं। मैं उन तमाम शिक्षक की जो बोर्ड की कॉपी चेक करते, जो स्टेट की कॉपी चेक करते, उनसे एक एक घंटे बात कर कर इन सब तरीका को निकाला हूं और उनसे ये तरीका पूछा हूं। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरी तो हैंड राइटिंग खराब है, तो मेरे तो नंबर कट ही जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, चाहे मैं जितना ही अच्छा लिख लूं। लेकिन इसकी भी ट्रिक, इसकी भी निचोड़ लेकर आया हूं कि मैंने एग्जामिनर से बात किया, बहुत सारे जो कि पिछले 20 साल 25 साल से कॉपी चेक करें, तो उन्होंने ये बताया कि हैंड राइटिंग खराब है तो उस पर नंबर नहीं कटेगा। तो मैंने यही सवाल खड़ा कर दिया, आखिर बच्चे के जो नंबर होते हैं वो कहाँ पे कटते हैं। उन्होंने जो चीज बताई आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना बच्चा, और अपना 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को जरूर पूरा देख लेना। ये आपके जिंदगी का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त यार में इसे शेयर कर दीजिए। देखिए, ये तो सिर्फ एक पेज है, लेकिन मैं जो जानकारी आपको दूंगा वो गजब की जानकारी होगी, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चा, मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद 10 से 15 नंबर मिलेंगे और आप वो सीख जाओगे जो सीखने के लिए आप तरसते हो। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में ये 10 सीक्रेट नियम जो टीचर फॉलो करते हैं और आपके नंबर इससे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज है मॉकिंग स्कीम बच्चा का पालन करना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप कहोगे कि सर मॉकिंग स्कीम क्या है? देखो, हर टीचर के पास बोर्ड द्वारा जारी आंसर की होती है। हर एक टीचर के पास बोर्ड द्वारा जारी एक आंसर की होती है। टीचर अपनी मर्जी से नंबर नहीं देते, वे उस गाइड के हर स्टेप को मिलाते हैं। देखिए, जो भी टीचर कॉपी चेक करने जाते हैं उनको एक आंसर शीट दिया जाता है, आंसर की दिया जाता है, जिसमें यह बताया गया होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर उस क्वेश्चन का एक शब्द भी बच्चा लिखा है तो उसके कितने मार्क्स देने हैं। उसमें चित्र अगर नहीं बनाया तो उसके कितने नंबर काटने हैं। अगर उसको सही तरीके से नहीं लिखा है तो उसके कितने नंबर देने और कितने नंबर काटने हैं। ये टीचर के पास एक आंसर की होता है बच्चा, और उसमें सभी आपके जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर उसमें लिखे होते हैं, ठीक है। तो वो उस गाइड के हर स्टेप को फॉलो करता है और उसी के हिसाब से आपको नंबर देता है। अब आप कहोगे सबसे पहली जो नजर जाती है शिक्षक की, कीवर्ड पर नजर जाती है। यानी आंसर शीट को, आपके आंसर शीट को चेक करते समय जो सबसे पहली नजर टिकती है वो आपकी कीवर्ड पर टिकती है, क्योंकि टीचर पूरे के पूरे एक एक क्वेश्चन का आंसर नहीं पढ़ता है, वो कीवर्ड पे ध्यान देता है। यानी टीचर पूरा उत्तर पढ़ने के बजाय उन तकनीकी शब्दों को ढूंढते हैं जो उस विषय के लिए जरूरी है। जैसे अगर आपका कहीं का सन पूछ दिया या ये कहाँ पे हुआ था, तो उस स्थान को देखेगा शिक्षक कि उस स्थान को बच्चे ने कैसे लिखा है, ठीक है। तो ढूंढते हैं उस विषय के लिए जरूरी उत्तर में कीवर्ड हाईलाइट होने पर टीचर तुरंत नंबर दे देते हैं। अब हाईलाइट का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास ये आंसर की है बच्चा, अब इस आंसर की है, जैसे यहाँ पर भी आंसर की बहुत सारे हैं, आंसर शीट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर है, अब शिक्षक क्या करेगा, ये जब उसके सामने जाएगी ये लिखी हुई आंसर शीट, तो वो क्या देखेगा,
देखेगा कि उसको पता है कि इसका शीर्षक क्या है और इसके कवि कौन है। तो यहाँ पर देखा सूरदास है और सूरदास जी, तो इसके वो 2 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, ये सबसे मेन कीवर्ड होता है देखने का टीचर के पास। अगर आप टीचर के किसी मैथ की आंसर शीट जाती है तो क्या देखता है, इन सब चीज़ों को देखकर इसके बाद लास्ट ये देखता है कि इस बच्चे का आंसर क्या आया हुआ है। और जब भी कोई आंसर आए तो उसे ब्लैक पेन से इस तरह से जो है ब्रैकेट में करते हुए कोष्टक में आंसर लिखना है। और एक चीज़ ध्यान देना, अगर ये साइंस होगी, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पर है साइंस की कॉपी, जैसे अगर ये साइंस है, ठीक है, तो साइंस में जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखो, चाहे गणित हो, साइंस हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी हो, तो उसका जो मात्रक आता है उस मात्रक को यहाँ पर जरूर लिखना है। जैसे अगर सेंटीमीटर में सवाल है तो सेंटीमीटर, अगर क्षेत्रफल है तो मीटर का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों का, और लास्ट में अगर 12th में हो तो फिजिक्स का बीमा जरूर लिखते हैं कोई भी चीज़ों को निकालने के बाद। ठीक है, जैसे मात्रक लिखने के बाद उसका बीमा लिख दोगे तो इसमें 4 चांद लगा देती है। अब देखिए इसके साथ आपको क्या चीज़ पर नजर रखना है। सबसे मेन चीज़ है कीवर्ड हाईलाइट होने चाहिए। जैसे आपको बहुत सारे कीवर्ड हमने आपको बताया कि हाईलाइट कैसे की जाती है। ठीक है, और गणित भी हो गया, कुछ सब्जेक्ट हो गए जैसे यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, ब्लैक पेन से इसके शीर्षक को लिखा गया है और ब्लैक पेन से इसके लेखक को लिखा गया है। ऐसे में टीचर इन 2 ही चीज को देखकर आपको नंबर दे देंगे। और इसके साथ ही साथ कॉपी की शुरुआत कुछ इस कदर से होना चाहिए जैसे यहाँ पर किया गया है। अब इसके बाद बच्चा आपको और क्या इंपॉर्टेंट है, अब देखिए यहाँ पर है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मार्किंग। आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ना पता हो या कुछ क्वेश्चन का आंसर पता हो, जैसे मैं आपको बता दूं स्टेप मार्किंग होता क्या है। जैसे टीचर को जब ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में तो उसको एक प्रारूप मिलता है, आंसर की मिलता है, जिसकी मदद से उसको पता होता है कि अगर सूत्र लिख दोगे तो 1 नंबर सूत्र का मिल जाता है। जिस हिसाब से क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आधा नंबर इसके मिलते हैं। और इसके बाद स्टेप मार्किंग, जैसे यहाँ पर बच्चे ने क्या दिमाग लगाया, जो चीजें क्वेश्चन पेपर में दिया गया तो उसको यहाँ पर लिख दिया, चिन्ह के साथ लिखा है, इसके आधे नंबर तो मिल जाएंगे क्योंकि ये एक स्टेप यही बन गया। अब इसके बाद बच्चा सूत्र के आधे नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद ये सब प्रक्रिया के नंबर मिलते हैं। यानी स्टेप मार्किंग, ये मत सोचो कि मुझे केवल फार्मूला पता है तो मैं इस क्वेश्चन को टच भी नहीं करूंगा। अगर आपको ये पूरे मात्रक के साथ क्वेश्चन को ही लिखने आ रहा है तो इसे भी टच कर दोगे तो आधा नंबर तो इसी के मिल जाएंगे। तो आप इस भ्रम में मत रहो कि अगर मैं उस क्वेश्चन नहीं आता है पूरा पूरा तो मैं उससे नहीं लिखूंगा। अगर ये चीजें करते हो तो आप भ्रमित हो और आपके नंबर कट जाएंगे। आपको अगर एक अक्षर भी उसका पता है या उससे रिलेटेड आपने क्लास में सुना है या जिस दिन एग्जाम था उस दिन उस जो है क्वेश्चन बैंक को ही पढ़ कर गए और उससे संबंधित जो भी आ रहा है उससे मिलता जुलता अपने शब्दों में लिख दोगे तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन सादा छोड़ कर आओगे तो कोई भी टीचर आपको कॉपी कभी लिख कर पास नहीं करेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ लिखिए, कॉपी को भरिए। अब देखिए कॉपी भरने के चक्कर में ऐसा मत भर देना कि टीचर आपको क्या ही समझ ले। ठीक है, वो समझे कि सब कुछ फर्जी किया गया, फेक किया गया। देखिए अगर प्रश्न 5 नंबर का है तो बोर्ड उसे 1+1, 1+1+2+1 जैसे स्टेप में बांट देता है। यानी 1 नंबर उसके छोटे सा आंसर लिखने को, फिर उसके थोड़ा सा हल करने को, फार्मूला लिखने का और उसके लास्ट में आंसर लिखने का, ऐसे बांट देता है। तो कुछ ना कुछ आए तो उसे जरूर लिखना है। ठीक है, स्टेप में बांट देता है। अगर आपको अंतिम उत्तर गलत भी है लेकिन स्टेप सही है तो आपको आधे से ज्यादा नंबर मिल जाते हैं बच्चा, इस चीज का ध्यान देना। अगर देखिए आपने 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन किया और ये 5 लाइन का क्वेश्चन है तो 3 लाइन आपका सही है लेकिन चौथा, पांचवा, छठवां गलत हो गया तो भी इसका आपको अगर 5 नंबर का है तो 2 नंबर, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। इस चीज से आप सही रहे। ठीक है, इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लेना। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना। और भी हमारे सामने बहुत सब चीजें हैं जो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला। प्रश्नों की संख्या, स्पष्टता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाषा आपको समझ में आए ना आए, मैं आपको और आंदोलनिक तरीके से इसको बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग, और ये बहुत सारे छात्र गलती करते हैं। टीचर को सबसे ज्यादा चिढ़ तब होती है जब उन्हें यह ना पता चले कि कौन सा उत्तर किस प्रश्न का है। इसमें सबसे ज्यादा टीचर का दिमाग खराब होता है क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या, जिस भी क्वेश्चन को करिए प्रश्नोत्तर संख्या डालिए। अगर नहीं रहेगा तो टीचर काफी परेशान होगा, उस क्वेश्चन को ढूंढेगा, उसका आंसर मिलाएगा और बार बार देखिएगा कि कहाँ पे कैसे लिखा गया है, तो उसको चिढ़ बढ़ता है। और जिस कॉपी को चेक करने में जितना कम समय लगता है उसमें उतना ही मार्क्स मिलते हैं। अब इसके कहने का मतलब नहीं कि सादा कॉपी जमा करके आओ, इसका कहने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
देखिए उत्तर किस प्रश्न का है ये स्पष्ट लिखा होना चाहिए। जैसे हमारे सामने अभी बहुत सारे आंसर शीट है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आंसर शीट को। जैसे यहाँ पे इंग्लिश का आंसर शीट है, अब इसमें क्या किया गया है, पार्ट भी डाला गया, रीडिंग डाला गया, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि किस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर इसको बता दिया गया है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर है चीजें लिखी गई है, आंसर लिखा गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा गया प्रश्नोत्तर संख्या 2। तो ये स्पष्ट होना चाहिए, टीचर को पता चले कि आप, यानी कि आप जिस भी प्रश्न को करिए स्पष्ट रूप से प्रश्न संख्या डालने वाले छात्र पर टीचर का एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमने आपको कल भी बताया था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी कॉपी के शुरू के 2 से 3 पेज आप अच्छा लिखिए, कट क्रॉस बिल्कुल मत करिए, और जो भी प्रश्न का उत्तर लिखिए वो सही सही लिखिए। तो इससे टीचर आपको एक अच्छा छात्र मान लेता है और पूरे कॉपी पर आपको एवरेज नंबर देता चला जाता है। और इसके साथ ही साथ डायग्राम और फ्लो चार्ट का महत्व ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और 90% बच्चे इसको गलत करके आते हैं, केवल 10% टॉपर छात्र इसको फॉलो करते हैं। देखिए देखिए जैसे, और जैसे यहाँ पे है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में अगर आपने एक छोटा सा डायग्राम या फ्लो चार्ट बना दिया है तो टीचर को उत्तर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो उसे पढ़ा हुआ मानकर पूरा का पूरा नंबर दे देता है। जैसे साइंस में कोई डायग्राम हो गई कि एक दूरदृष्टि दोष यहाँ पर हुआ है एक छात्र को, या तो कोई वस्तु 25 सेमी की दूरी पर रखी गई है, ठीक है, इस तरह से पड़ती है तो कहाँ कहाँ पे विच्छेदित होती है, परावर्तित होती है, उसके बारे में चित्र की सहायता से आप लिखोगे। जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म पे सप्तरंग पड़ता है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो यहाँ पर चित्र के साथ इसमें श्वेत प्रकाश नामांकित चित्र लिखना होता है। चित्र के हर एक भाग का, जैसे इस पे श्वेत प्रकाश डाला तो इसका नाम, जो किरणें निकली उन सभी का नाम आपको लिखना है, और इसके साथ ही साथ ये क्या है, ये प्रिज्म है तो इस प्रिज्म का नाम भी करण लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं आपको कुछ जो आंसर शीट दिखाता हूँ, जैसे बच्चे यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर चित्र बनाया गया है, चार्ट फ्लो बनाया गया है, इसके माध्यम से टीचर को सब कुछ समझने में आसानी होता है। इसलिए जिस भी क्वेश्चन में आपको चित्र बनाना अनिवार्य है, अगर आप उसे बिना चित्र के हल करते हो तो उस उत्तर को अपूर्ण माना जाएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। और इसके साथ ही साथ देखो, सबसे मेन चीज है शब्द सीमा का सम्मान करना, यानी वर्ड लिमिट। टीचर यह देखते हैं कि छात्र ने प्रश्न की मांग के अनुसार उत्तर दिया है या नहीं। ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और आप उसके आंसर बहुत ज़्यादा लिख दिए हो, ऐसे में तो आपके क्या होंगे। देखो जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर है, अगर ये डायफ्राम क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, 2 अंक का है, इसके आंसर कितने लाइन लिखने हैं, 3 से 4 लाइन लिखने। अब आप 6 लाइन लिख दोगे, आगे के प्रश्न छूटेंगे और टीचर आपको फेक और फर्जी समझ जाएगा और आपके यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए शब्द सीमा का ध्यान दो। अगर 2 मार्क्स का है तो 3-4 लाइन से कम भी मत लिखो और ज़्यादा भी मत लिखो। अगर 5 या 6 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है तो 8 लाइन लिखिए और उससे ज़्यादा भी मत लिखिए, ना ही उससे कम लिखिए। कम भी लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है, देखिए ज़रूरत से ज़्यादा रामायण लिखने पर टीचर का समय खराब होता है, जिससे वे चिढ़ जाते हैं और उत्तर पर ध्यान नहीं देते हैं आपके। तो इस चीज़ का ध्यान देना बच्चा कि प्रश्नों को, सबसे मेन चीज़ है कि आप सीरियल से करो। इस पे जो है आपके शिक्षक होते हैं उनका समय बचता है, और इसके साथ ही साथ हालांकि उसको पैसे मिलते हैं शिक्षक को, ये कोई वो नहीं है कि आप सीरियल से लिखो, आपको जहाँ से क्वेश्चन आता है उसका आंसर वहीं से लिखना शुरू कर दो। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि टीचर को थोड़ा सा मूड जो होता है देखने के बाद, जब सीरियल से सब कुछ मिलता जाएगा आसानी से, तो टीचर क्या उससे प्रसन्न होता है, उसके जो हैप्पी हार्मोन से वो जाग जाते हैं और उसमें अच्छे मार्क्स देते हैं, ठीक है। इसलिए आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि प्रश्नों को सीरियल से करना आप, जिससे वे चिढ़ जाते हैं और उत्तर पर यहाँ पे है, ठीक है, उत्तर पर ध्यान नहीं देते हैं। और सबसे मेन चीज़ हैंड राइटिंग और गैपिंग, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा ना, यहीं से पूरे अपने के नंबर कटने के और बढ़ने के खेल शुरू हो जाते हैं। बहुत सुंदर लिखावट ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये नहीं कि एग्ज़ाम में एकदम बढ़िया बढ़िया चुमा चुमा कर लिखे तभी नंबर मिलेगा, नहीं। वो नंबर टीचर जो हमने बताया कि आखिर नंबर कहाँ पे कटते हैं, आपकी हैंड राइटिंग अगर पढ़ने योग्य है तो उस पर आपके नंबर नहीं कटेंगे। इसलिए लिखावट जरूरी है। हर उत्तर के बाद आपको एक लाइन की नहीं, 2 से 3 लाइन की गैप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा गया है आंसर शीट, इसमें देखिए एक क्वेश्चन किया गया है ना, इसमें 1 और 2 लाइन का गैप है,
एक लाइन का गैप, यहाँ पर एक दो लाइन का गैप। और इसके से देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया यहाँ पर पहले नंबर वाला, और दूसरे के लिए एक और दो लाइन का गैप किया गया। इसमें टीचर को नंबर देने में आसानी रहेगा। इसके बाद पता चलेगा कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, दूसरी चीज क्या है, लाइन की गैपिंग होने से काफी जो कॉपी होती है वो काफी साफ सुथरी दिखती है, जिससे टीचर को कॉपी चेक करने में जो होती है आसानी होती है, और आपके मार्क्स जो होते हैं यहाँ से इंक्रीज होते हैं। इसलिए बच्चा शुरू के 2 से 3 पेज अच्छे लिखने की पूरी कोशिश करो। अब यहाँ पे देखो, कॉपी के पहले 2 से 3 पन्ने पर जो है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। अगर शुरुआत के पन्नों में आपने बहुत अच्छी तरह से उत्तर लिखा है तो टीचर की दिमाग में यह धारणा बन जाती है कि छात्र होशियार है, जिसका फायदा आगे के उत्तरों में आपको मिलता है। यानी पूरे कॉपी में आपको एवरेज नंबर मिलेगा। वो छात्र ये समझ जाएगा कि बच्चा जो पढ़ने में अच्छा है, और बाकी आगे जितने भी क्वेश्चन के आंसर लिखा वो सही लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद ये नेक्स्ट चीज है कि अटेम्प्ट करने की जो है मिति, यानी टीचर को निर्देश होते हैं कि अगर किसी छात्र ने कुछ लिखा है तो उसे खाली न छोड़े। अगर प्रश्न गलत भी है या आपको नहीं आता तो उससे संबंधित कुछ भी लिखने पर टीचर 1 या आधा नंबर देने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं पता है तो उस क्वेश्चन की जगह पे उस पार्ट से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन पता हो तो उसे ऐड कर दो, लेकिन वो उससे एकाक वर्ड मिलता हो, उसके कीवर्ड में हो, या तो आपने उससे रिलेटेड कुछ क्लास में सुना है या आपको कुछ भी पता हो, तो अपने से बनाकर अपने शब्दों में लिख दोगे तो और भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर सादा छोड़ दोगे तो एक भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चा। और देखो यहाँ पे इससे बाद 1 या आधा नंबर आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं। ये टीचर को भी रहता है, ठीक है, कि आप अगर बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उस पर कुछ ना कुछ मार्क्स दे दो। अब यहाँ पर गलती को सुधारने का एक तरीका आप सीखो। अगर आपने कुछ गलत लिखा है तो उसे बहुत ज़्यादा गंदा घोटना न करें। यानी कि जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, बच्चा श्याम लिख रहे हैं और ये हमें श्यामा लिखा गया, तो इसको इस तरह से काट दीजिए एक बार। अब बहुत श्यामा लिखा गया तो कोई गलत नहीं, इतना कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर काटना चाहते हो तो इस पे एक लाइन इस तरह से चलाना, और बहुत सारे बच्चे गोट कर इस तरह से काट देते हैं जो कि हाईलाइट हो जाती है और आपकी कॉपी की सुंदरता बिगाड़ देती है। और बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग करने से टीचर का जो ध्यान बार बार उसी गलती पर जाता है क्योंकि वो हाईलाइट हो जाता है। और कुछ चीज़ें जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती है उसे आपको अंडरलाइन करना है, और कुछ चीज़ों को ब्लैक पेन से लिखना है। जैसे इस कॉपी में यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान दिया गया है, ठीक है। कुछ चीज़ें ब्लैक पेन से लिखी गई, अगर जीवन परिचय लिख रहे हो तो उनके जन्म को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। जिससे होता क्या है कि टीचर जो है उसी को देखते हैं। जैसे यहाँ पर इनके जन्म को ब्लैक पेन से, इनके माता, इनके पिता, इनकी शिक्षा, इनकी मृत्यु को इस तरह से ब्लैक पेन से लिखा गया है, जिससे इस यहाँ पर भी लिखा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखकर पूरे कॉपी को लिखना है बच्चा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।